अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तालीम नहीं दी कि जिसने आपको कोई तकलीफ़ दी है, कोई रंज पहुंचाया है, कोई नुकसान पहुंचाया है, कोई आपकी हक तलफ़ी की है, हक मारा है, तो फ़ौरन उससे बदला लें। बल्कि उन्होंने सिखाया है मुआफ़ करना और अल्लाह पे छोड़ना, क्योंकि अल्लाह सुब्हानो ताला बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। और कुरान में है कि इंसान को उजलत के साथ पैदा किया गया है, यानी जल्दबाज है, हर काम में जल्दी, हर बात का फ़ौरन जवाब देना, यानी इंसान के मिजाज के अंदर जल्दी है। अमूमी तौर पर ये इंसान की आदत है कि सब कुछ जल्दी हो जाए, फ़ौरन से पहले हमारी की हुई सब दुआएं कबूल हो जाएं, हमारे नुकसान पूरे हो जाएं, हमारे मसले हल हो जाएं, अल्लाह सुब्हानो ताला हमारी हर दुआ कबूल करे। अल्लाह ने हर चीज़ का वक्त मुकर्रर कर रखा है, तो ये ना सोचें कि जल्दी से हमारे मसले हल हो जाएंगे। बहुत से लोग हालात से तंग आकर मौत ही मांग लेते हैं, ये भी जल्दबाजी का नतीजा है। ये नहीं सोचते कि ऐसे अमल से जहन्नुम में भी जा सकते हैं। तो गौर करने की बात यह है कि कौन से तर्ज़े ज़िंदगी है जिसको अपनाने से इंसान कल को कामयाब हो सके। अगर अल्लाह सुब्हानो ताला को नाराज़ कर लिया, उसके फ़ैसलों को सब्र से कबूल ना किया, तो हमारा ठिकाना कल को जहन्नुम भी होने वाला है। अल्लाह ने मुख्तलिफ़ हालात में ही रखना है हमें, ताकि अल्लाह सुब्हानो ताला देख सकें कि हम हर तरह के हालात में कैसे रहते हैं। ये हमारी आजमाइश है, हमारे टेस्ट हैं। तो याद रखें, हर मुश्किल के बाद आसानी है, हर दुख के बाद सुख है, हर तकलीफ़ के बाद राहत है। तो रब का ज़िक्र करें, और रब का ज़िक्र क्या है? कुरान। तो कुरान को गौर से पढ़ें, समझें। अल्लाह पाक हमें कुरान को समझने वाला, सीखने वाला और अमल करने वाला बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह खैर।